बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुक्स देसी। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत ही इजी सी और क्विक सी रेसिपी जो कि आप अपने घर में बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इजी सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए आज की इजी सी और क्विक सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन करेले बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लिए हैं करेले, जो कि तकरीबन आधा किलो के करीब है। अब हम इन्हें अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और इन्हें काट लेंगे। यहाँ पे देखें करेलों को हमने काट लिया है। कुछ यहाँ पे हमने लंबी शेप में काटे हैं और कुछ गोल तरीके से काटे हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी शेप के कोई भी करेले काट सकते हैं। यहाँ पे अब हम इन्हें वॉश कर लेंगे और इनका पानी ड्राई कर लेंगे। बहुत से लोग यहाँ पे करेले को नमक लगाते हैं काफ़ी सारा और फिर उसे वॉश करते हैं, तो हम यहाँ पे नमक वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। हम नमक लगाए बगैर ही यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से करेले बना लेंगे जिसमें कोई कड़वाहट वगैरह नहीं होगी। तब हम इसे वॉश कर लेते हैं और इसका पानी भी ड्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम ले लेंगे कढ़ाई में तकरीबन 1 कप के करीब हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, और जो हमने अपने करेले काट के रखे थे वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे। करेलों को यहाँ फ्राई करेंगे इसमें जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन नहीं हो जाता। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक यहाँ पे हम इसको पकाएंगे। फ्लेम आप यहाँ पे ना ज़्यादा हाई रखिएगा और ना ही ज़्यादा लो, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आप इससे पकाइएगा। वीडियो कैसी लगती है एक कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी रेसिपीज़ और हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। यहाँ पे देखें हमें 5 मिनट हो गए हैं करेले फ्राई करते हुए और इनका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से चिकन करेले बनाएंगे, जिसमें हम कोई नमक वगैरह किसी भी तरीके से इनको धोएंगे नहीं। इसके बगैर ही हम यहाँ पे बहुत ही लाजवाब से टेस्टी से करेले बना लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। आपने इसको यहाँ पे ज़्यादा भी गोल्डन ब्राउन नहीं कर देना है, तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसे फ्राई करना है। ये इस कंडीशन में होंगे तो आप यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। अब हम अपने करेले एक प्लेट में निकाल लेते हैं। करेले यहाँ से हमने निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पे प्याज डालेंगे। 2 बड़ी साइज़ के हमने यहाँ पे प्याज लिए थे, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया था, वो हम यहाँ पे डालेंगे और प्याज की अच्छे से भुनाई करेंगे। जब तक प्याज का पानी ड्राई नहीं हो जाता इसकी हम यहाँ पे भुनाई करेंगे। अच्छे से आपने यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है। प्याज की यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब हम यहाँ पे डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्रेश हमने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो आप यहाँ पे कूट के डाल लें। पेस्ट डालने के बाद 1 मिनट तक इसकी भी अच्छे तरीके से भुनाई करें। इसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है चिकन, तकरीबन आधा किलो के करीब यहाँ पे हमने लिया है चिकन। इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। यहाँ पे आप चिकन ऐड कर दें, इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करें ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, चिकन भी फ्राई हो जाए और हमारा जो चिकन है उसकी बदबू भी ख़त्म हो जाए। तो आप 3 से 4 मिनट तक इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करें। बहुत ही ईजी सा और सिंपल सा चिकन करेलों का सालन है, तो आपने इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पे हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं चिकन की भुनाई करते हुए, पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपने टमाटर ऐड करेंगे। 3 से 4 हमने यहाँ पे ले लिए थे टमाटर, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया था, वो आप यहाँ पे डाल दें। और 5 से 6 ही हमने यहाँ पे हरी मिर्चें ले ली थी, इन्हें भी हमने बारीक बारीक काट लिया है, वो भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमने ले ली है केरी, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया था। अगर आपके पास केरी अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे अनारदाना भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे जो करेले हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते और इसका टेस्ट जो है वो करेले का और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो अगर आपके पास अनारदाना भी नहीं हो तो आप यहाँ पे लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और टेस्ट भी और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तब हम डालते हैं यहाँ पे स्पाइसेस में यहाँ पे हमने ले लिए हैं 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे और भी स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं, अपनी पसंद के जो आपको चिकन करेले में अच्छे लगते हो। अब ये स्पाइसेस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। स्पाइसेस यहाँ पे हमने डाल दिए हैं। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक दम पर छोड़ देंगे। इससे हमारे जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और टमाटर के पानी में हमारा जो चिकन है वो भी गल जाएगा।
एडिशनल पानी हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि टमाटर हमारे जब पानी छोड़ेंगे तो उसी में हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाएगा। तो अभी हम इसे 3 से 4 मिनट तक दम पर छोड़ देते हैं। सो यहाँ पे देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको दम पे लगे हुए टमाटरों ने। देखें यहाँ पे हमारा कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। इसी वजह से हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया था। तो अभी हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, अपना पानी यहाँ पर ड्राई करेंगे। टमाटर भी यहाँ पे हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुका है। अभी 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। सो यहाँ पर देखें मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसका तेल भी ऊपर आ चुका है और हमारा चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुका है। अब आपने क्या करना है, जो हमने स्टार्ट में करेले फ्राई करके जिन्हें अलग कर लिया था वो अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अच्छे से यहाँ पे इसकी भी आप भुनाई कर लें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर लें। सो अब आपने क्या करना है, 3 से 4 मिनट तक हम इसे दम पर छोड़ देंगे ताकि जो हमारा मसाला है उसका जो फ्लेवर है वो करेलों में आ जाए, इसमें इनका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो अभी हम इसे 2 से 3 मिनट तक दम पर पकने देंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा चिकन करेले का जो सालन है, टेस्टी सा, वो रेडी हो चुका है। इस रेसिपी को आप भी अपने घर में बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। यहाँ पे देखें हमारा चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुका है, हमारा मसाला भी अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब आपने क्या करना है, लास्ट में आपने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देना है। इससे हमारा जो सालन है उसकी लुक भी अच्छी आएगी और इससे हरे धनिया का फ्लेवर भी इसमें अच्छा आएगा। तब हम अपने सालन को एक प्लेट में निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन करेले का बहुत ही मज़ेदार सा और टेस्टी सा जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इसका टेस्ट भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। सो आपने इस रेसिपी को एक बार तो अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और इजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।